बजट पीपल्स पार्टी की मर्जी से तैयार हुआ, हद तक के इज्जत बिल पर दस्तखत भी पीपल्स पार्टी की मर्जी से हुए। ये नहीं हो सकता मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी कहते हैं इत्तेहाद रखना पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, नून लीग की नहीं। ये मासी वेड़ा नहीं, आप सदर, गवर्नर, चेयरमैन सेनेट हैं और स्टेक होल्डर्स भी नहीं। पीपल्स पार्टी कैसे कह सकती है उनका गवर्नर छुट्टी पर था और हद तक के इज्जत बिल पर दस्तखत हो गए। बेवकूफ़ बनाने से काम नहीं चलना, इकट्ठे चलेंगे तो हमारी जमहूरियत की किश्ती पार होगी। पीटीआई में हमारे कुछ प्लांटेड लोग हैं, हो सकता है रऊफ हसन अंदर खाते हमारे काम आ रहा हो। बानी पीटीआई बाहर नहीं आ रहे, तोशा खाना 2 इनके लिए सरप्राइज केस होगा। मसला है ये जो आपने सवाल किया है, ये इस तरह ये कश्ती पार चढ़ नहीं सकती। एक कश्ती के हम सवार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ठीक, मैंने पहले दिन कहा था कि नीयत अच्छी होगी तो हम कामयाब होंगे, अगर नीयत बुरी होगी तो हम नाकाम होंगे। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। ठीक, ये कोई मासी वेड़ा नहीं है सर कि आपने ले ली चेयरमैनशिप भी ले ली सेनेट की, आप प्रेसिडेंट भी बन गए माशाल्लाह, आपने हुकूमत भी ले ली सिंध की, आपने गवर्नर भी 2 ले लिए, में कोई इतराज़ नहीं, सब कुछ कंसेंसस के साथ। बलोचिस्तान में हम सारे स्टेक होल्डर हैं ना। आप कैसे कह सकते हैं कि आप स्टेक होल्डर नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं कि आप गवर्नर साहब अगर छुट्टी चले गए हैं तो लोग बेवकूफ़ तो नहीं है ना? आप हमसे मिले हुए थे, फिर आप ये ज़हन में रख लें कि आपने कहा चलें जी हम चले जाते हैं। हालांकि अगर ये बात हुई है तो हमें इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, बिल्कुल साइन वही गवर्नर करते जो दुबई में गए हैं। बहरहाल इसके अलावा बजट की तो बात आपने की, तनकीद की, बहुत कुछ किया, लेकिन जो फाइनेंस की कमेटी बनी उसके अंदर आप मौजूद हैं, तो लोगों को कैसे आप बेवकूफ़ बना सकते हैं? बच्चा ये नहीं, बेवकूफ़ी से काम नहीं चलेगा। आपको सिद्ध के दिल के साथ मुस्लिम लीग नवाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके आपकी जमहूरियत की कश्ती भी पार उतरेगी और हमारी भी उतरेगी। बहरहाल मुझे कोई इतनी लंबी चौड़ी इन हरकत और सकनात के बाद ये लगता है कि शायद कभी भी उनको मौका ऐसा कोई भी मिलेगा उसको वो ज़ाया नहीं करेंगे। मौके से मुराद समझ गए ना आप? भाई बजट जो है वो आपकी मर्जी से बना है, आपकी मर्जी से बना है, आपकी मर्जी से पब्लिश हुआ है, आपकी मर्जी से हद तक की इज्जत बिल के ऊपर सिग्नेचर हुए। ये सारों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बेहतर है, किसी एक के लिए नहीं। उन्होंने कहा होगा असी चले हैं तो तुसी पिछू कर लेना, तो यही मुझे तो यही और अब वो दूसरी तरफ मुखालफत भी शुरू कर दी। मुखालफत नहीं सर, ये मीठा एक तरफ निकल गए सर जी, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। और ये इत्तेहाद चलता रहेगा। इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की मजबूरी नहीं है। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर लेते हैं। मैं दिल से उनका एहतराम करता हूँ, आपको पता है मेरे लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कुछ असूल होने चाहिए सियासत के अंदर। ये अचकज़ई साहब की मुझे बड़े फेवरेट थे किसी ज़माने में, यानी जो नकलें पहले उससे माफ़ी तो मंगवा लेते, बानी पीटीआई से माफ़ी मंगवा लेते, दोनों जाके उनकी झोली में बैठ गए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए ना, उसने मौलाना के खिलाफ जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो व्हाट्सअप देखे ना, क्यों झोली में बैठ गए? वो बस जिद, गुस्सा। एक तो उनको यहूदी एजेंट के ऊपर खड़ा रहना चाहिए था, जो उन्होंने यहूदी एजेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैंने सियासी तौर पे ये बात की है। मियाँ साहब कभी वज़ारत उज़्मा के लिए काबिल कबूल होंगे? हाँ, देखिए, अगर मरियम नवाज साहब उनकी बेटी काबिल कबूल है, अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबिल कबूल है, तो वाई नॉट मियाँ नवाज? हुकूमत खतरे में है आज की डेट तक तो नहीं सर, कल का पता कोई नहीं। तो आपके इत्तेहादी क्यों कह रहे हैं खतरे में है? किसने कहा सर? नबील कबूल तो आपको वो कोर्ट भी कर, इस तरह तो नहीं चलता भट्ट साहब कि वो कहीं खतरे में है। कोई उधर मंजूर वसान साहब है, क्या नाम है, वो अपने ख्वाब सुनाते रहे, कबूल साहब अपने ख्वाब, रमेश कुमार साहब भी कह रहे हैं। नबील कबूल साहब से बात क्या हुई थी आपकी? मैं बाहर निकल रहे थे तो कुछ भी नहीं, मैंने उन्हें पूछा क्या हाल चाल है, बस ठीक ठाक है। कोई उसने मेरे से बात नहीं की, लेकिन मनसूब कर दी कि जी मैंने उनसे ये बात की। अच्छा, ये कहा ही नहीं कि हुकूमत जा रही है? नहीं, मेरे से ऐसी कोई बात नहीं। मुज़ाकरात जो आगे अब इमरान खान साहब ने इजाज़त दे दी है, एक दो उनके लोगों की बातें सुन रहा था टीवी पे कि हमने दाना, ये जितने हमने रखे हैं अपना मुतालबात हमने रखे ही इसलिए, ये रऊफ हसन कह रहा है, आम बंदा नहीं कह रहा। जिस बंदे की नीयत पहले दिन ही खराब हो, उसने क्या मुज़ाकरात कर रहे हैं? उन्होंने कहा हमने मुतालबात रखे ही इसलिए हैं ताकि वो मान ना सके।
रऊफ हसन तो मेरा नून लीग आपका बंदा है ना? नहीं सर, हमारा बंदा मान नहीं ले है। ना, मान ले। अगर हमारा बंदा है तो फिर हमें दाद दें आप, फिर आप हमें दाद दें और उनकी बेवकूफ़ी को आप लान तान करें कि उन्होंने कुछ जो बेवकूफ़ी का मुजाहरा किया। क्योंकि वो तो आपकी वजारत आला सर, वो में एक पार्ट अहम पोस्ट पे रहे हैं, 4-4 लाख 3-3 लाख तनख्वाह लेते रहे हैं उस वक्त, इन लोगों की फिर क्या याशियाँ लगी होती हैं। एक और पार्टी अब से भी निकले, आपके दूसरी वो में चले काम गए। आ रहे हैं। एक पार्टी से निकले दूसरी पार्टी में, दूसरी से रऊफ निकले। हसन आपके काम आ रहे हैं? हो सकता है हम अंडर हैंड आ रहे हो, हमें दाद दें कि हमने अपना बंदा प्लांट कर दिया हो और अगले को पता ही नहीं चला। और वो कई मौकों आपकी- पर आपका वो काम कर देते हैं वो और उनको देखिए ना, अगर हमारा वो काम कर देते हैं तो अच्छी बात है ना। हमने क्या काम करवाना है उनसे? यही काम करवाना है ना कि जो अच्छी बातें हैं, जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की और सच्चाई पे मबनी बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो अपना ट्विटर अकाउंट है वो अमेरिका से हैंडल होता है। ये किस चीज़ की तस्दीक करता है? रऊफ हसन ने भी बता दिया, ठीक है जी, उसने तो सच पहले बता दिया, सबसे पहले उसने बता दिया, ठीक है। हो सकता है मुझे कान में वो पहले बता गया हो, टीवी से पहले भी। तो यही तो हम रोते थे, यही तो हम पीटते थे कि फॉरेन फंडिंग वाली ये पार्टी है। रऊफ हसन के अलावा भी पीटीआई में और भी लोग आपने भेजे हैं? आपने नाम ना बताएं कितने को लोग मैं हों। नाम नहीं बताता, लेकिन देखे ना, जो सियानियाँ पार्टी होती हैं उन्होंने अपने काम शाम तो देखना होता है ना, कोई क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। हो सकता है कि मैंने ही कोई 2 बंदे प्लांट किए हों जो बानी पीटी से मिलने जाते हैं और वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। काम जो आप ले रहे हैं ये फ्री में ले रहे हैं या कुछ देंदे दुंदे? मेरा ख्याल है असि देने वाले तो नहीं है, लेकिन उम्मीद तो होती है ना किसी ने कुछ ना कुछ बना देंगे किसी जगह। तो आपने इसका मतलब सब्ज बाग दिखाए हुए हैं? नहीं, सबज बाग नहीं गए, हकीकत में मबनी कोई ना कोई कमिटमेंट तो होती है ना किसी के साथ। सब्ज बाग नहीं, को काला बाग दिखाए। नहीं, हकीकत में मबनी। जवेद लतीफ़ साहब अब आजकल अपने हल्के के वो जीत हार पे थोड़ा सा हटे हैं, तो ये को आपकी बात पे उन्होंने कोई आपने मेरे से वो पहले बड़े नाराज हैं। हालांकि मैंने उन्हें उस दिन कहा CWC की मीटिंग में, मैंने कहा जिन्होंने सबसे ज्यादा राना सनाउल्लाह साहब ने आपको जो कुछ कहा है और आपने राना सनाउल्लाह साहब को कुछ कहा है, अगर उनके साथ बैठ के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो मेरे साथ भी बैठ जाएं। तो बहरहाल बड़े नाराज थे वो, लेकिन मेरा ख्याल है कि लीडरशिप की तरफ से ना उन्हें बताया गया होगा कि ये लिमिट्स हैं, इस लिमिट्स को क्रॉस नहीं करें। मैं जो इमरान खान को जेल से बाहर आता हुआ नहीं देख रहा, और उसकी बहुत सारी और वजूहात भी हैं। जितनी मर्जी सहूलतकारी हो जाए वो किसी सूरत भी बाहर नहीं आएंगे। तोशा खाना 2 जो है वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। अच्छा, नया केस। क्या कौम बड़ी जज्बाती हुई है, क्रिकेट जो हारे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये क्रिकेट बोर्ड में भी अब तब्दीली आनी चाहिए? और एक ही बंदा, इतनी बड़ी वजारत है उनके पास, और फिर चेयरमैन PCB भी। बहुत सिफारशी टीम थी, बहुत ज़्यादा, और मैं उसमें एक बंदे का नाम देना मुनासिब नहीं है। सारी टीम ही जड़ी थी ना वो सिफारशी से, इनमें सेंटिमेंट्स नहीं है। ये सारे बन गए हैं मॉडल, ये मॉडलिंग के लिए हैं, ये क्रिकेट के लिए नहीं है। इनकी मॉडलिंग पर पाबंदी लगाएं, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलवाएं। इनमें से किसी बंदे के अंदर मुल्क के लिए उस तरह जज्बा नहीं था जो नसीम शाह ने मेरा दिल जीत लिया। तो देखे ना वो आजम खान साहब, खुदा का नाम लो, इन ते बंदा वो रस्सा कशी वाली टीम नहीं सी होंदी, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ जस्टिफाई करदा है क्रिकेट हॉकी या किसी गेम जो नहीं करता। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि वजारत दाखिला चूज कर लें और रोज़ आके जो हमारे शहीद होते हैं, शोहदा शहीद होते हैं, उनके बारे में बताएं कौम को कि ये कैसे शहीद हुए और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। वो आकर ये बताएं, अपनी हुकूमत को डिफेंड करें, या फिर अगर ये नहीं कर सकते तो फिर वो फुल फ्लैज क्रिकेट से अगर उनको प्यार है, मोहब्बत है, वो PCB का जो है वो चेयरमैनशिप संभाल लें।